अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हल करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया था और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सिंपलीफाई करने के लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप की जो है वो मैंने सेपरेट से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वो भी सीख सकते हैं। ठीक, तो अगर वो आपको स्टेप्स आएंगे तभी आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 4x² माइनस 25 इक्वल्स टू 48x। तो सबसे पहला हमें जो स्टेप बताता है ना वो ये कहता है कि आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखें आपके पास x² का कोफिशिएंट भी गिवन है, x की जो वैल्यू है वो आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर है और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। तो सबसे पहला काम करें, अपनी इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो ये आपके पास 4x² 48x से इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव 48x और यहाँ पर माइनस के 25 तो माइनस के 25 इक्वल्स टू 0। तो आप देखें आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जो हम लोगों ने रूल्स जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने रूल्स से डिस्कस किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, उसमें फर्स्ट रूल हमारे पास ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करे, तो वो आपके पास हो गया है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये था कि आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो ये आपके पास 4x² माइनस 48x माइनस के 25 है, उस साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव 25। ठीक, स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 हमें ये कहता है कि जो x² का कोफिशिएंट है ना उसको आप कंप्लीट इक्वेशन के साथ जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करवा देना है। तो x² का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, तो हम लोग जो है वो अपनी इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 4। तो अगर हम 4 के साथ इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये रहेगा 4x² अपॉन 4 माइनस 48x अपॉन 4 इक्वल्स टू 25 अपॉन 4। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लोगों ने 4 के साथ डिवाइड करवा दिए। अब देखिए न्यूमरेटर में भी 4 डिनोमिनेटर में भी 4, दोनों हो गए कैंसिल आउट। 48 और 4 का टेबल 1 टाइम एंड 2 टाइम, 25 अपॉन 4 जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो x² माइनस 12x इक्वल्स टू 25 अपॉन 4। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब देखिए स्टेप नंबर 4 आपको ये कहता है कि जो x का कोफिशिएंट हो, तो x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 12 है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 4 जो x का कोफिशिएंट है सबसे पहले उसका करें हाफ। तो आपके पास 12 का जो हाफ होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6, क्योंकि 2 का टेबल 1 टाइम 6 टाइम, तो 12 का हाफ जो है वो आपके पास 6 आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल x के कोफिशिएंट का हाफ करें और उसके बाद इसका जो है वो आप लोग स्क्वायर ले लें। ठीक, स्क्वायर लेने के बाद जो है जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपने इक्वेशन के दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो है वो जमा करवा दें। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी वो x² माइनस 12x और प्लस के 6x²। ठीक, जस्ट 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 स्क्वायर आया था।
इक्वल्स टू दोनों साइडों पे जमा करवाना है तो 25/4 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो आप सिंपलीफाई कर लें, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 ऑफ होल स्क्वायर। तो आपके पास जो है ये फार्मूले के अंदर जो है वो क्लोज हो रहा है, दैट इज a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो आप इस पूरी वैल्यू को जो है वो फार्मूले में क्लोज कर दें तो आपके पास x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर में आपने इसको क्लोज कर दिया है। दोबारा आप इसको जब a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर के फार्मूले में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ओपन करेंगे तो वापस आप जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे। आगे देखिए आपके पास राइट हैंड साइड पे 25/4 है प्लस 6 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 36 और अपॉन में 1, 36/1 दैट विल बी इक्वल्स टू 36 ही होता है। क्लियर। अब देखिए आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गए 25/4 प्लस 36/1, दो फ्रैक्शंस की एडिशन हो रही है तो हम लोग जो है वो बाय टेकिंग एलसीएम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड कर लें, यहाँ पर आपके पास रहेगा x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम जो आएगी वो आपके पास 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 द आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आपके पास 25। ऑपरेशनल साइन जो है वो पॉजिटिव की है, 4 डिवाइडेड बाय 1 आंसर विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 36। अगर हम 36 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 2 12 और 2 24, 12 और 2 14 14, तो आपके पास आ गया 144। क्लियर है। नाउ x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस अगर हम 25 करें तो 5 4 9 4 2 4 और 2 6 और 1 अपॉन 4। नाउ लुक आपके पास 169, तो अगर हम 13 का जो है वो स्क्वायर ले लें तो हमारे पास बराबर होता है 169 के। तो इट मीन्स 169 का भी जो है वो आपके पास 13 का स्क्वायर जो है वो 169 और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर। इट मीन्स हम लोग जो है वो इसको स्क्वायर के अंदर क्लोज कर सकते हैं। तो x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13/2 का स्क्वायर। क्लियर। तो हमें x के रूट्स फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे बाय टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो रेडिकल अगर ले लें तो ये आपके पास x माइनस 6 का स्क्वायर और रेडिकल इक्वल्स टू 13/2 इसका स्क्वायर रेडिकल। तो स्क्वायर रेडिकल में हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पर आपके पास x माइनस 6 बचा और इधर प्लस माइनस 13/2। नाउ माइनस 6 से उस साइड पे शिफ्ट करवा देंगे तो पॉजिटिव 6, तो x विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 13/2 और 1। नाउ लुक एक आपके पास x जो है वो बराबर हो जाएगा 6/1 प्लस 13/2 के, तो x विल बी इक्वल्स टू एलसीएम अगर फाइंड कर लें तो हमारे पास 2 आएगी, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 द आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अगर हम x बराबर 12 प्लस 13 द आंसर विल बी 25/2। तो एक हमारे पास रूट जो आ गया है वो 25/2 और दूसरा अगर हम लोग रूट फाइंड कर लें तो x विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 6 और माइनस 13/2 ओवर 1। तो x विल बी इक्वल्स टू, देखिए पॉजिटिव फाइंड कर लिया था यहाँ पर नेगेटिव,
तो आपके पास जो एलसीएम आएगी वो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 13 सो x विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 12 और माइनस के 13, तो आपके पास -1/2, तो x जो आपके पास आ जाएगा वो -1/2। तो एक जो है वो आपने x का रूट जो है वो 25/2 फाइंड कर लिया है और दूसरा x का रूट जो फाइंड किया है वो -1/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 25/2 और दूसरा -1/2। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपके पास प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो हम लोगों ने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।